दोस्तों, हम आज बहुत खास वीडियो लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष। ये इसलिए हो जाती है कि शनि देव 13 जुलाई 2025 को वक्रीय हो गए थे और आज 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और ये मार्गी 25 जुलाई 2026 तक रहेंगे। 12 राशियों में शनि देव 7 राशियों को शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो कौन सी 7 राशियां हैं? दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो शनि देव जी को समर्पित है क्योंकि वो 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और ये 13 जुलाई 2025 को वक्रीय हुए थे। ये मार्गी जो रहेंगे ये 25 जुलाई 2026 तक रहेंगे। किस राशि को क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्या बदलाव आएगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत विशेष है। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आपके मन में शंका होगी कि क्या शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे। नहीं, ये वक्रीय और जो मार्गी होता है इसको पहले स्पष्ट कर लेते हैं। स्पष्ट जब हो जाएगा तो आपको बात अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी। दरअसल सूर्य और शनि देव के बीच में जो उनका अपना जो ऑर्बिट है उसमें वो सही नहीं आ पाते हैं क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो शनिदेव की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, ना कि वो उल्टे चलते हैं। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। तो ये जो खास विशेष बात ये है, जो भ्रम था कि क्या कोई भी ग्रह उल्टा चलता है, नहीं, बस उसकी स्पीड, रफ्तार धीमी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि शनिदेव 28 नवंबर से 11वें घर में मार्गी हो गए हैं। दोस्तों, ये 11वां घर है। शनि देव यहाँ पर मार्गी हो गए हैं और ये अभी नवम भाव और दसम भाव के लॉर्ड हैं। क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्या बदलाव आएगा मार्गी होने से? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सब कुछ बदल जाएगा। वो बदल जाएगा कि जी आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बेताब थे, क्योंकि आपका भाग्य शनिदेव बहुत अच्छे खास कामों के लिए बदलाव लाएंगे। और दूसरा ये है, ये दसम भाव, आप जानते हैं कि शनिदेव तो कर्मदाता हैं, न्यायदाता हैं। आपका भाग्य बदलेगा, आपका कैरियर भी बदलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी महत्वपूर्ण राशि है। वो महत्वपूर्ण राशि है वृषभ। ये वृषभ नंबर 2। दोस्तों, जब शनिदेव वृषभ राशि में मार्गी होंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या खास है, क्या विशेष है। जो सोचना ही उनका बंद हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिक्कतें थीं, कोई भी काम बन नहीं रहा था, क्या करें क्या ना करें, बड़ी उलझन चल रही थी। अब वो बात सब समाप्त हो गई है। आपकी ही पर्सनैलिटी, आपका ही व्यक्तित्व, आपकी ही सोच अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जो भी आप विचार कर रहे थे, जो आपके आइडियाज़ थे, अब वो
पूरे होंगे, धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, सोच अच्छी होगी, बिजनेस व्यापार के लिए आप कोई भी अच्छा स्टेप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण राशि भाग्यशाली मिथुन। जब शनिदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे तो आप भली प्रकार जानते हैं कि दसम भाव कैरियर का है। आपका कैरियर बनना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप जीवन भर विचार करते रहते हैं कि एक बार हमारा कैरियर बन जाए तो जीवन ही सफल हो जाएगा। तो आप किसी भी मल्टीमीडिया कंपनी में बड़े से बड़ा कोई पद हासिल करे हुए हैं, या आप ये चाहते हैं कि इस कंपनी से उस कंपनी में बदल जाए, कि अपना और भविष्य बनाऊं, निर्माण करूं, आप आज सोचने के लिए आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। और जिन पर नौकरी नहीं थी, बिजनेस नहीं था, व्यापार सब ठप हो गया था, अब उनके लिए यकीन मानिए कि मिथुन राशि वाले जातक माला माल होंगे, मेहनत करेंगे। शनिदेव सिर्फ मेहनत कराते हैं, ये तो कर्म दाता हैं, ये तो आपको हर जगह आपका सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली बहुत ही भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। और सप्तम भाव में जब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो वो नवम भाव को और अष्टम भाव को देखेंगे, तो आपका भाग्य बहुत बलवान रहेगा। आपकी सोच, आपके विचार, आप भाग्यवान होके ही रहेंगे, क्योंकि जो समय आपने बुरा देखा है अब आपका सब अच्छा हो जाएगा। क्यों कि ये सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का तो है ही है, दैनिक रोजगारी का भी है। तो आपके दाम्पत्य में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ मतभेद थे, आप कितना भी अच्छा कर रहे थे लेकिन लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वाद विवाद होता था, नाराजगी होती थी, कोई योजना ही नहीं बना पा रहे थे। अब वो सब शांत हो गया है। अब आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे, महत्वपूर्ण बातें होंगी, दाम्पत्य में मिठास होगी। और क्योंकि जब शनिदेव यहाँ पर मार्गी होंगे तो वो पंचम और छठे भाव को देखेंगे कि लॉर्ड होंगे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी होगा, जिनका लव रिलेशन है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा। सोच रहे थे कि जीवन में सब आनंद ले रहे हैं, मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब यकीन मानिए वो मार्ग भी खुल गया है। और हम आपको बता दें कि ये शिक्षा का स्थान भी है। संतान को लेकर के जो चिंता हो रही थी, जो विचार कर रहे थे कि लिख पड़ गया बेटा, कोई काम काज नहीं है, उसको नौकरी भी मिलेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में तो कमाल हो जाएगा, जो भी आप करना चाहेंगे वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि है राशि तुला। जब शनिदेव छठे घर में मार्गी हो जाएंगे तो आप जानते हैं ये घर बहुत खास है, जीवन भर इसी में उलझा रहता है इंसान। शत्रु, रोग, कर्ज, ये तीन ऐसे भयानक रूप हैं कि आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है। लेकिन अब शनिदेव 28 नवंबर से जो मार्गी हो गए हैं, और जो लिब्रा राशि है शनिदेव की बड़ी खास राशि है, तो छठे घर में जो आपको कष्ट हो रहे थे अब उसका निवारण हो गया है। भूल जाइए, आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा, शत्रु भी नहीं होंगे, और आपको रोगों में भी राहत मिलेगी। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव जब तक मार्गी रहेंगे आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगली राशि है भाग्यशाली राशि, वो पंचम भाव में वृश्चिक राशि। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो वो पंचम भाव में तो बैठेंगे, लेकिन वो चौथे और तीसरे घर को लॉर्ड भी होंगे। जब इनके लॉर्ड होंगे तो आपकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप कोई भी बड़ा, जैसे कि आईटी में कुछ करना चाहें, आप ऑनलाइन काम करना चाहें, या आप कोई भी जॉब करना चाहें, शिक्षा में जो भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विशेष रूप से आप जो भी आपके दिमाग में योजनाएं चल रही हैं, वो सब पूरी होने जा रही हैं। अगली राशि है भाग्यशाली। तीसरे घर में जब शनि देव मार्गी होंगे, उस भाग्यशाली राशि का नाम है मकर राशि। और ये शनि देव की अपनी ही राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप भली प्रकार जानते हैं कि शनि देव तीसरे घर में यूं भी बहुत शुभ फल देते हैं। पराक्रम का घर है, साहस का घर है, छोटे बहन भाइयों का घर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं भी करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है शनिदेव का। और इसके अगली राशि है बहुत महत्वपूर्ण, कुंभ राशि। जब कुंभ राशि पर शनिदेव जब मार्गी होंगे तो वो दूसरे घर में मार्गी होंगे, और वो तीसरा और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होंगे। आप भली प्रकार जानते हैं, दूसरा घर आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। बहुत घाट पहुँच हो रही थी, सब परिवार में चिंतित थे कि हालात क्या हो गए हैं। बड़ा परिवार होता है, काम काज नहीं होता है, इनकम नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता है। आपने बहुत कमाया, लेकिन वो रुका नहीं। दवाइयों में, हॉस्पिटल में, कहाँ कहाँ वो खर्च होता रहा। ये जो खर्चा हुआ है उसके बारे में आप सोच सोच करके परेशान थे। अब आपके परिवार में खुशहाली आएगी, मंगल काम भी होंगे, आप देश विदेश भी जाएंगे, सब कुछ आपका अच्छा होने जा रहा है। दूसरे घर में आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब भाग्यशाली कहलाएंगे, क्योंकि जो आप विचार कर रहे थे, अब वो शनिदेव 28 नवंबर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका परिवार, आपके परिवार में खुशहाली का आलम देखने को मिलेगा, मंगल काम भी होंगे। दोस्तों, ये वो 7 भाग्यशाली राशि हैं जिनको शनिदेव पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 28 नवंबर 2025 से आज ये मार्गी हो गए हैं और 25 जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे। वैसे मैं आपको बतला दूं कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्ति की तरफ जा रही है। तो कुंभ राशि वाले जातक निश्चिंत रहे, क्योंकि शनि देव की ये बहुत खास त्रिकोण राशि है। ऐसा जो दिखाई दे रहा है कि 28 नवंबर से इन 7 राशि वाले जातकों का बहुत शुभ होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ख़ास जानकारी के साथ। जब तक के लिए सब मिलकर बोलिए राधे राधे।